नमस्कार, मैं जगवीर सिंह चिकारा आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। 8वीं कक्षा के जो एसएस विषय है, सामाजिक विज्ञान विषय है, उसका उप विषय है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, भाग नंबर 3। उसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरफ हम ध्यान देंगे। भारत कब आज़ाद हुआ? भारत को आज़ादी कब मिली? अंग्रेज़ों की गुलामी का जीवन जी रहा था भारत, उसको 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी मिली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 25 दिसंबर 1885 को हुई। 1800 और कहाँ पर हुई? बम्बई में हुई। जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसके अध्यक्ष, पहले सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधायिका से संबंधित क्या मांग की? उसने एक ही मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। निर्वाचित मतलब जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में पारित हुआ और भारत में पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, जो वर्तमान में जब चुनाव होते हैं तो इनके द्वारा जो मतदाता है अपने मत का प्रयोग करता है। इसका इस्तेमाल पहली बार भारत में कब हुआ? सन 2004 के जो हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा के चुनाव हुए उनमें पहली बार 2004 में ईवीएम का प्रयोग किया गया। भारत में मताधिकार प्राप्त करने की आयु 18 वर्ष है। राज्य विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहते हैं, मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 90 है। कोई पूछ ले आपसे कि हरियाणा के अंदर कितने एमएलए बनते हैं, तो 90 एमएलए हरियाणा की जनता के द्वारा चुनकर चंडीगढ़ भेजे जाते हैं। हमारे देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था कौन सी है? संसद है। संसद जो है वो कानून बनाती है। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। भारतीय वर्तमान लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य हैं। 543 का जनता के द्वारा चुनाव होता है तथा केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा चुनाव होता है और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? वर्तमान में राज्यसभा के अंदर 250 सदस्य हैं। 238 का राज्य विधानसभाओं के द्वारा चुना जाता है और 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किताब में यहाँ 245 दे रखें, वो गलत दे रखें। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को चयन करता है? 12 को। वर्तमान राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान राज्यसभा में सदस्यों की संख्या यहाँ किताब में 233 दे रखी है। इसके बारे में कंफ्यूज हैं तो आपको देख के बता दिया जाए। भारत में केंद्र सरकार का गठन करने के लिए लोकसभा में कितने सांसदों का होना अनिवार्य है? मतलब 1/3 बहुमत होना अनिवार्य है। 272 मतलब आधे से अधिक, मीन्स 272 सदस्यों हो जाते हैं तो सरकार का गठन होता है। विपक्षी दल किसे कहते हैं? संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल। गठन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है?
आपको मैं ध्यान दिला दूं कि संसद के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्षी दल मिलकर ऐसे प्रतिनिधि को चुनते हैं जो लोकसभा की सारी कार्यवाही को देख रेख करता है। वो सत्ता पक्ष भी होता है, विपक्ष से भी हो सकता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक हो, पागल अथवा दिवालिया न हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? जो राज्यसभा है, जो ऊपरी सदन है, वो यहाँ किताब में सदन दे रखा है अधिक शक्तिशाली लोकसभा। इसके बारे में पूछ के बताएंगे। 13वीं लोकसभा के चुनाव कब हुए थे? 2009 में। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा है। 16वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल मई 2014 में हुए थे। वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति श्री के वेंकैया नायडू। वर्तमान में सत्ता, इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं, लोकसभा वर्तमान में राज्यसभा सभापति उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उस समय जब किताब छापी गई होगी मोहम्मद अंसारी थे, लेकिन आज उनका नाम है श्री के वेंकैया नायडू। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? इसमें 65 महिलाएं जनता के द्वारा चुनकर लोकसभा में भेजी गई। फिर कल एक वीडियो लेकर आएंगे, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।